नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल घोस्ट वर्ल्ड में। आज की कहानी भारत के एक छोटे से गांव की घने जंगल में रहने वाली चुड़ैल की कहानी है, जो कि एक रियल हॉरर स्टोरी है जिसका नाम और सारे कैरेक्टर के नाम बदले हुए हैं। तो चलिए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। वह जंगल रहस्यों से भरा हुआ था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में रात को जाना मना है। वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो रात में भटकने वालों को अपना शिकार बनाती है। लेकिन यह बात युवाओं को बस एक कहानी लगती थी। गांव का एक लड़का रमेश, जो साहसी और जिद्दी था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह हमेशा सोचता था कि लोग इन कहानियों से डरकर जंगल से दूर रहते हैं। उसने ठान लिया कि वह इस अफवाह को गलत साबित करेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश ने अपनी टॉर्च और एक लकड़ी का डंडा लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ झिंगुर की आवाज़ और उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि वह गर्मियों की रात थी। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर अनदेखा कर दिया। कुछ देर बाद उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। जंगल के अंदर जाते ही रमेश को किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह रुक गया। आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रमेश ने उस दिशा में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह आवाज़ की करीब पहुंचा, उसे एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी मिली। उसकी पीठ रमेश की तरफ थी और उसके बाल खुले हुए थे। रमेश ने पास आकर पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वह औरत धीरे धीरे पलटी। उसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और होठ खून से रंगे हुए थे। वह जोर से हंसी जिससे रमेश के पैर थरथराने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें हिल नहीं पा रही थी। चुड़ैल ने कहा, तुमने मेरी जगह में घुसने की हिम्मत कैसे की? रमेश ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ गलती से आ गया। लेकिन चुड़ैल ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने रमेश की तरफ हाथ बढ़ाया। रमेश ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और टॉर्च से चुड़ैल की आंखों पर रोशनी डाली। रोशनी पड़ते ही चुड़ैल पीछे हट गई और जोर जोर से चीखने लगी। रमेश ने इस मौके का फायदा उठाया और भागने लगा। रमेश ने किसी तरह गांव पहुंचकर अपनी जान बचाई। उसने तुरंत यह बात गांव वालों को बताई। यह सुनकर गांव के बुजुर्ग ने कहा, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। यह चुड़ैल कोई कहानी नहीं है। वह जंगल में वर्षों से रह रही है और उसे शिकार की तलाश रहती है। रमेश ने फिर कभी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। उस दिन से वह समझ गया कि कभी कभी बुजुर्गों की बातें सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि सच्चाई पर आधारित होती है। गांव वालों ने उस जंगल के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया और वहां पूजा करने लगे, ताकि चुड़ैल दोबारा किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात को उस जंगल के पास जाता है तो उसे चुड़ैल की हंसी सुनाई देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे किसी खतरे का सामना करना हमारी जान को जोखिम में डाल सकता है। रमेश की कहानी डरावनी जरूर थी, लेकिन उसने पूरे गांव को सतर्क रहने का सबक दिखाया था। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।